जी सर, आपका क्या नाम है? भूपेंद्र। भूपेंद्र भाई। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भी भूपेंद्र भाई। यस, डेफिनेटली किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा। अच्छा, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो भूपेंद्र भाई जो सीएम है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं मोरबी हादसे को लेकर। अरविंद केजरीवाल से पहले पूछो आप कि वो फ्री देने जा रहे हैं सब चीज़ें, तो फ्री कैसे देंगे? वो लेखा जोखा पूरा दिखाओ, क्योंकि पहले पंजाब में आए थे ना, तब बोल रहे थे कि मैं फ्री बिजली दूंगा, ये दूंगा, वोट दूंगा, ठीक है। फिर पैसा कहाँ से लाऊं वो पता नहीं, फिर डायरेक्ट केंद्र से मांग रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए दो, ठीक है, उन्होंने बताया। फिर उनसे पूछा कि आप तो पहले बोल रहे थे कि मैं दूंगा और फिर आप 50,000 करोड़ मांग रहे हो, फिर क्या बोल रहे हैं पता है? वो हमारे पैसा है। अगर केंद्र का पैसा, टैक्स का पैसा है, वो हमारा पैसा है, तो आप कैसे ऑफर दे सकते हो मैं फ्री दूंगा? तो ये दोगलापन है, उसके वजह से वो चलेंगे 1-2 साल 5 साल, फिर दिखेंगे भी नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए जो फ्री बिजली का मुद्दा है उसको लेकर लगातार वो कह रहे हैं मैं तो दे के रहूँगा गुजरात के लोगों को, सरकार मेरी आ जाएगी, बहुमत से बना लेंगे, 1 मार्च से यहाँ पे फ्री बिजली दे दूंगा। गुजरात के लोग ऐसे हैं जो फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरे स्टेट के होंगे शायद कि उनको चाहिए फ्री, लेकिन मैं जानता हूँ तब तक गुजरात की पब्लिक तो मेहनत करने में जानती है, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्री वाले में सब लोग जाएंगे। अच्छा, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी पिछली बार चुनावों में दिखे थे, 77 सीटें कांग्रेस की आई थी। इस बार बिल्कुल भी कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही इस चुनाव में। देखो, वो क्या कर रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो सब जाने दो। मोदी सरकार ने या जो भूपेंद्र भाई की सरकार है, उन्होंने क्या किया हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। आप किसी से पूछोगे वो बोलेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो बताएंगे तो आपको ऐसा ही बोलेंगे नहीं विकास हुआ है। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, अभी दिसंबर में आएगा ही एग्जाम। और लगातार जो रोजगार के मुद्दे पर कहते रहते हैं विपक्ष की, रोजगार नहीं मिला, यहाँ के लोग दर बदर घूम रहे हैं। नहीं बोल रहा, ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है यहाँ रोजगार नहीं मिला। इतना चाहिए ना उतना रोजगार है, ठीक है। आपके पास होना चाहिए वो कि मुझे, मेरे पास है, स्किल होना चाहिए। सबके पास है नहीं, सब घूम रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? चैताली। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बट ऑब्वियस मोदी सरकार। मोदी सरकार। यस। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं मोदी सरकार? उनके आने के बाद हुआ ही है प्रोग्रेस, कहीं भी देख लो आप। जब वो गुजरात में रहे हैं तभी भी गुजरात का बहुत विकास हुआ है, और इंडिया के लेवल पर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है तो भी पूरे देश का विकास हुआ है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को गुजरात में कैसे देख? वो तो पहले भी सुरक्षित था और अब और सुरक्षित हो गया है। अगर हम देखने जाए तो गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है जो बाकी सारे स्टेट से महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। हमने भी ऑब्जर्व किया, चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, आप कहीं भी निकलिए घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, तो आप फ्रीली। आज हमारे बहुत फ्रेंड सर्कल है जो गुजरात से बाहर आए हैं और अभी वो गुजरात में रह के अपने आप को बहुत ही सुरक्षित मान रहे हैं, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गुजरात जितना कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे महिला सुरक्षित मानी जाती है या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जो मोरबी हादसे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि तमाम जो विपक्षी नेता हैं अब उनका ये कहना है कि जो बेड पर पेशेंट है उसकी टांग टूट गई, लेकिन उसका चश्मा क्यों नहीं टूटा, उसके हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं आया, तो ये सब तो प्लॉटेड किया जा रहा है। इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं? और भी हादसा हुआ ना सर, उसके पहले उनके पास क्या मुद्दा था? फ्री रेवड़ी। अभी ये मुद्दा आ गया तो वो फ्री रेवड़ी तो चलेगा ही, लेकिन इसको भी पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको सरकार चाहिए ना। फिर तो देखेंगे ना, 5 साल में देख लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुद्दा है ही नहीं सर। और दूसरी बात है, इसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे सरकार मोरबी का जो नगर पालिका हो या ठेकेदार हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। जो भी उसका गुनहगार है उसको मिलेगा ही। वी डोंट नो दैट, हमें नहीं पता कि कौन उसके लिए गुनहगार है, पर जो भी है वो। लेकिन उसको मुद्दा बना के आप चुनाव में मैं जीत जाऊँ, फिर मैं देखता हूँ 5 साल में कैसे करता हूँ, वो चीज़ गलत है। क्योंकि मोदी सरकार है तो सबको पता है, ऐसा नहीं। मैं तो बरसों से देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी लेडीज़ को पूछ लो कि भाई आपको कैसा लग रहा है, वो 1 बजे निकलने में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। यानी कि जो मौत पे राजनीति की जा रही है ये एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी मुद्दा पूरा अभी जो है चेंज कर दिया है विपक्षी दलों की तरफ। कैसे करोगे और कैसे करोगे? मैं तो इतना समझता हूँ कि 70 साल कांग्रेस सरकार रही, हमने जो आज़ादी से लेके उन्होंने जो रिया, तो ये जो विकास आपको दिख रहा है अभी 20 साल में 25 साल में, वो
17 साल में कितना हो सकता था? खाली वो सोचिए और कुछ नहीं। अगर वो चाहते तो ये रोड्स बन गए हैं, सब यूपी में रोड बने हैं, गुजरात में रोड बने, उससे अच्छे भी बन सकते थे और हम शायद अमेरिका के कंपैरिजन में होते, लेकिन वो हमने सब लॉस कर दिया। क्यों कर दिया? विकास नहीं हुआ। अभी दिख रहा है सबको विकास, तो अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका तो अब कह रहा है कि इंडिया को वीटो पावर दो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाओ। पुतिन जो है वो लगातार नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उनको देशभक्त बता रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। एक्चुअली सर, बाहर वाले सबको दिखता है, हमारे वाले जो है ना यहाँ पे, उसको विरोध करना है तो विरोधी करेंगे। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे उसको सोने के लड्डू खिलाओ रोज, तो भी वो विरोध करेंगे। मोदी अच्छा नहीं है तो नहीं है, अभी उसको कोई समझा नहीं सकता। जो उस पार्टी में है, वो तो कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं इसको। पर अगर लॉजिकली देखने जाए तो जैसे इन्होंने कहा 70 ईयर्स में देखो और अभी के 20 ईयर्स में देखो, तो कितना इंडिया चेंज हुआ है। वो तो कांग्रेस वाले या कोई भी विपक्ष पार्टी हो, वो तो मानने वाले में ऐसे नहीं होगी। भाजपा के अलावा दूसरा कोई पक्ष होता और उसने विकास किया होगा तो मैं वही भी बोलता कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया। यानी कोई कैपेबल होता तो। जो दिखता है वो वही होता है। एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसके बदले में कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया होता 20 साल में और मुझे दिखता तो मैं उनकी तारीफ करता। तो ये कोई उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो है वो सब देखते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? एन.आर. पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू रानी अहमदाबाद। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं इस बार? मोदी सरकार, भाजपा की सरकार बनाना था। भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वो तो इस बार दिखे नहीं चुनाव में, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार तो हम ही बनाएंगे गुजरात। नहीं बना सकेगी, नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएगी, ज़रूरत ही नहीं। क्या ज़रूरत है? ये अच्छा है, मैं भी गवर्नमेंट में सर्विस करके देख लिया है, कांग्रेस सरकार का भी देख लिया और भाजपा सरकार का भी वर्क देख लिया। सबसे अच्छा वर्क है। मैं इधर कलेक्टर ऑफिस अहमदाबाद में डेप्यूटी मामलतदार था, रिटायर्ड हो गया अभी। आपने तो काफ़ी करीब से ये सब चीज़ें देखी होंगी कि सरकार के स्टेप कैसे काम आते हैं। का वो तो सब अच्छे, वो पद्धति है उसकी जो काम करने की, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसी बीच अगर बात की जाए, जो मोरबी हादसा हुआ, दुखद घटना हुई, उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, वो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? ये सब गलत है। कोई ऐसी, ये ब्रिज जो होता है ईश्वर की अल्लाह और वो भगवान की दया से जो होता है उसको स्वीकारना पड़ेगा। कोई भी सरकार होगी, नहीं स्वीकारेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार में भी हुआ था, होनारत हुई थी, उस टाइम भी हादसा हुआ। स्वीकारी, तो स्वीकार लेने सबने, तो स्वीकार लेनी चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? नीरज राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोकल हूँ। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार में फिर भी भाजपा ही चाह रहे हैं। वोट फॉर भाजपा एंड वी फॉर विक्ट्री। या मोदी सरकार ही चाहेंगे हम लोग। अच्छा, अगर बात की जाए, पिछली बार कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, इस बार तो दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर भी। हाँ, वो भी प्रॉब्लम है। वो लोग दिखाई नहीं दे रहे तो काम क्या करेंगे। तो बी पॉजिटिव, हम लोग ऐसा ही सोचेंगे कि मोदी की सरकार ही आए फिर से अगेन। राहुल गांधी ने लेकिन इस बीच एक बड़ा क्लेम किया, उन्होंने कहा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे गुजरात में, सत्ता छीन लेंगे भाजपा से इस बार। ऐसा मुझे तो कोई कहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा कि अगर राहुल गांधी कुछ भी करेंगे, लेकिन नॉट पॉसिबल कि वो आ सकेंगे गुजरात में। हम लोग मोदी ही चाहते हैं। अच्छा, इसी बीच जो मोरबी दुखद घटना हुई, उस हादसे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, वो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सवाल कर रही है कि जो दिल्ली में दंगे हुए उस समय आपने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? ना, वो सही बात है। वो क्या है, एक्सीडेंटली हो गया है। वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो चाह रहे और वो हो गया है। शायद थोड़े पब्लिक की भी भूल होगी उसमें, हो सकती है, क्योंकि मोर देन 500 पीपल में भी बोल रहे हैं वहाँ पे। तो इस वो भी एक जरिया है ना कि उससे भी ये दुर्घटना हो सकी होगी। सो इट्स नॉट ऑन योर मोदी सरकार। कोई मोदी पे या कोई पर्सनल हम लोग ऐसी कमेंट नहीं कर सकते कि वो लोग के लिए ये हुआ है। या जी सर, क्या नाम है आपका? कीर्ति भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कच्छ के रहने वाले हैं। कच्छ के रहने वाले हैं। कच्छ की जनता का क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे? अच्छा, इसकी ये बारे में पूछ रहे हैं। वो तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, इस बार कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रही इस बार मैदान? पिछली बार 77 सीटें आई थी। कांग्रेस आपके साथ मिल गई है ना। मिल गई आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हवा में है, सरकार तो मैं ही बनाऊंगा, इस बार कांग्रेस ही बनाएगी। देखो बनती है क्या, देख लेना आप भी। कहने का तो हिंदुस्तान है, सबको छूट है ना। जो भी बोले छूट है ना, सबको। हिंदुस्तान है, वाणी स्वतंत्र रहता है ना।
अच्छा, इसी बीच जो मोरबी हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल राजनीति वाले को काम क्या है, राजनीति करते रहते हैं, बाकी कोई काम करेगा तो कुछ तो बिगड़ेगा। एक अरविंद काम केजरीवाल इस्तीफा मांग रहे हैं सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का। वो उसकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। यार, दिल्ली की जनता भी अब सवाल उठा रही है कि दिल्ली में इतने हादसे हुए, हादसा कोई नहीं चाहता हो, इतने हादसे हुए, दिल्ली दंगा हुआ, तब अरविंद केजरीवाल ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन आज गुजरात पहुंच गए इस्तीफा मांगने। तो यही तो है ना पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स है। मैं करूं वो बराबर है, सामने वाला करे वो गलत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ना सही है, हमारे बड़े भैया ने बोला सही है। आपका क्या नाम है सर? नलिन भाई। आप भी कच्छ के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या मूड है इस बार? क्या? सरकार किसका क्या मूड है? बीजेपी का ही बीजेपी का। 100%। अच्छा, कांग्रेस पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार दिखाई नहीं दे रही, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो काम कर ही रहे हैं और सरकार बना लेंगे। बिल्कुल नहीं बनाएगी। पिछले बार 70 आई तो उसकी आधी भी नहीं आएगी ये साल। अहमद पटेल फैक्टर भी था पिछली बार। वो जो भी फैक्टर हो, अभी सब फैक्टर बंद हो गए। और ये जो मोरबी हादसे को लेकर अब राजनीति शुरू कर दी गई है। कुछ विपक्षी दल, उनके नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ऊपर से नीचे गिरे, उनका घुटना टूटा, लेकिन उनका चश्मा क्यों नहीं टूटा, उनका हाथ क्यों नहीं टूटा, वो भी टूटना चाहिए था। वो तो कुदरत का वो है ना। उसको लेकर राजनीति की जा रही है। राजनीति का काम ही ऐसा है कि राजनीति करो। बस जाए भाई, बहुत हो गया। कोई भाजपा का कोई का इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, कैसे? जीतेगा तो चीटिंग से ही जीतेगा। अच्छा, कैसे करेंगे चीटिंग? अरे वो चीटिंग, वो बॉक्स में बदला जाते हैं ना, वोटिंग के बॉक्स अखे अखे बदला जाते हैं भाई साहब, हमको सब पता है। बॉक्स आजकल मतदान पेटी से तो मतदान हो नहीं रहा, ईवीएम से हो रहा है। हाँ तो बस वो कुछ भी है, भाजपा तो जीतेगा ही नहीं। अच्छा, कौन सी सरकार आएगी? ये तो आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल आवे। उनके नेता जब उन्होंने क्लेम किया था कि ईवीएम में हैकिंग होती है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, आइए हैकिंग करके बताइए, तब कोई गया ही नहीं हैकिंग का बताने के लिए। अब ये तो सब राजनीति है ना भैया। तो आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी कि ईवीएम हैकिंग होती है, लेकिन कोई इनका नेता ही नहीं गया वहाँ पे जब ईवीएम हैकिंग के लिए बुलाया गया, हैक करके बताइए। चीटिंग सभी जो अंदर अंदर मिले हुए हैं, पब्लिक का मरा ही है ना भैया। अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी पेटियां बदलती है, अभी आप गलती है वो तो, वो नेट पे भी आता है, समाचारों में भी आता है। प्रूव क्यों नहीं हुआ आज तक? अब वो तो प्रूफ भी होता है, पर वो बारी नहीं पाड़ते ना। अच्छा, फिर बीजेपी पंजाब में क्यों नहीं जीती, दिल्ली में क्यों नहीं जीती? ईवीएम बदलनी है तो पंजाब में भी बदलेंगे, दिल्ली में भी बदलेंगे, पश्चिम बंगाल में भी वहाँ बदलेंगे। पे भी हुआ था, सब हुआ था, पर वो पकड़े नहीं गए। वहाँ पे भी पेटियां बदली गई थी, वो सब नेट पे आया था, पर वो पकड़े नहीं गए। वो नेट, मैं थोड़ी सलाह दूंगा, नेट से थोड़ा बाहर निकल के वैश्विक जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन पर अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे मतदान पेटियां बदली होती तो आज उनकी 70 में से 8 सीटें नहीं होती, सरकार बना के बैठे होते, और पंजाब में भी 2 सीटें, इतनी कम सीटें नहीं आती, 92 आम आदमी पार्टी को नहीं मिलती। पंजाब में तो ऐसा है कि वो चीटिंग करने का मौका ही नहीं मिला उनको। एक बात है ना, पंजाब में नहीं मिला, यहाँ बाजू दिल्ली में नहीं मिला है, और पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में तो अब इतना सब तो हम गए नहीं है। बाकी तो इतना गए नहीं है, लेकिन ये भरोसा है कि पेटियां बदल दी जाए। वो तो हम सुनते हैं एक दूसरे से, और हम बोलते हैं, यानी कि वो सुनने पर विश्वास कर लेते हैं कि पेटियां बदल। सब सुनने पे तो विश्वास नहीं करते, बाकी ऐसा होता है ना, वो तो आपको भी पता होगा। प्रूव ही नहीं हुआ आज तक। अरे प्रूफ हो गया, पर भैया बाहर नहीं पाड़ते ना ये लोग, दूसरा तो कुछ है ही नहीं इसमें तो। चलिए ठीक है, आपका ये मानना है। जी मैम, क्या नाम है आपका? जोहरा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ अहमदाबाद के। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? अब तो जो अच्छा करे उसकी। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? नहीं पता मुझे तो, जो अच्छा, जो हमारे लायक एकदम अच्छी कर सकते उसके लिए ही। ठीक है जी। भाई क्या नाम है आपका? नाम? सागर। किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार चाह रहे हैं। हाँ, कांग्रेस तो कह रही है हम आएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो बाहर से बैठ कर ही कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे इस बार। એવું એ તો જેને આવવું હોય ત્યાં સુધી બધા બોલે, પછી આઈને પછી કોઈ કંઈ કરે નહીં, એવું તો હોય થોડું। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? वो तो उसकी किस्मत है, जिसकी आई वो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा ना। सरकार ही आएगी, क्योंकि सामने ऊपर मोदी है तो उसी की सीट आएगी, क्योंकि इंडिया में सब कुछ जो भी स्टेट है मोस्ट ऑफ भाजपा की सरकार है। अच्छा, यहाँ पे युवाओं के लिए कैसा काम हुआ है गुजरात का? युवाओं के लिए अच्छा, ठीक, अच्छा काम है। जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हूँ मैं अयोध्या का, यहाँ घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने आए हैं यहाँ पे। जी, कैसा लग रहा है गुजरात घूम के? काफ़ी अच्छा।
और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने इसे स्वर्ग बना दिया है। ठीक है धन्यवाद।